मत्ती 13:1-58। मत्ती 13:1। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। मत्ती 13:2। और उसके पास ऐसे बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। मत्ती 13:3। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। मत्ती 13:4। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। मत्ती 13:5। कुछ पथरीली भूमि पर गिरी, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। मत्ती 13:6। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। मत्ती 13:7। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। मत्ती 13:8। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:9। जिसके कान हो वह सुन ले। मत्ती 13:10। और चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तो उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है? मत्ती 13:11। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। मत्ती 13:12। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मत्ती 13:13। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। मत्ती 13:14। और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुझे ना सूझेगा। मत्ती 13:15। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से तो देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। मत्ती 13:16। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। मत्ती 13:17। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। मत्ती 13:18। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। मत्ती 13:19। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मत्ती 13:20। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। मत्ती 13:21। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया या वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया गया या वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:24। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मत्ती 13:25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं की बीज जंगली बीज बोकर चला गया। मत्ती 13:26। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। मत्ती 13:27। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छी बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? मत्ती 13:28।
उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? मत्ती 13:29 उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। मत्ती 13:30 कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले को कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। मत्ती 13:31 उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। मत्ती 13:32 वह सब बीजों से छोटी तो है, पर जब वह बढ़ जाता है तब वह सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मत्ती 13:33 उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। मत्ती 13:34 ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। मत्ती 13:35 कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुजर रही है प्रकट करूंगा। मत्ती 13:36 तो वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उनके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत की जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। मत्ती 13:37 उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मत्ती 13:38 खेत संसार है, अच्छे बीज राज के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। मत्ती 13:39 जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। मत्ती 13:40 सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मत्ती 13:41 मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उनके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। मत्ती 13:42 और उन्हें आग के खून में डालेगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 13:43 उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। मत्ती 13:44 स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मरे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। मत्ती 13:45 फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। मत्ती 13:46 जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मत्ती 13:47 फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। मत्ती 13:48 और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। मत्ती 13:49 जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। मत्ती 13:50 वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 13:51 क्या तुमने ये सब बातें समझी? मत्ती 13:52 उन्होंने उनसे कहा, हाँ। उसने उससे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, वह गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। मत्ती 13:53 जब यीशु ने ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। मत्ती 13:54 और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा
कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले। मत्ती 13:55। क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं, और इनके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं। मत्ती 13:56। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको यह सब कहाँ से मिला। मत्ती 13:57। सो उन्होंने उनके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, बहिष्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। मत्ती 13:58। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य काम नहीं किए,